क्योंकि ये दिखाना था कि प्रेम किसका अधिक है। जिसका प्रेम अधिक होता है उसका अहम कम होता है और वही गिव अप करता है। तो फिर उन्होंने बंसीनाद किया और हमें बुला लिया। बंसीनाद किया। उस समय गोपियों के मन में तड़प थी, याद थी, इसलिए वो उनकी ओर खींच गई, आकर्षित हो गई। जिसको हम याद रखते हैं, जिसकी याद हमें तड़पाती है और उसकी आवाज़ जैसे ही सुनाई देती है, अरे ये तो नहीं बुलाने वाले थे और बुला दिया, कहाँ जाए, वही है क्या? और वो उस ओर दौड़ गई। उसी तरह से आज यहाँ हम सब बैठे हैं और राजी हमें बुला रहे हैं। Assume that, believe that, for sure, every moment, Raji is calling us. The God is calling His soul. Are we listening? हम क्या सुन रहे हैं? इस पवन की आवाज जो आ रही है ना, उसमें भी सुन सकते हैं उनकी आवाज। 5 सेंसेस जो हमें दी है, सुनने की आवाज, सुगंधी भी दी है, आँख से देखने की भी है, जिह्वा में टेस्ट भी दिया है और स्पर्श का सुख भी दिया है। ये 5 सेंसेस जो है, उसी से ही हम श्री राज्य की अनुभूति ज्ञान के प्रकाश में कर सकते हैं। यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो ये हमारी 5 संवेदनाएं जो इंद्रियां जो है, वो भी उस आवाज को पकड़ नहीं पाएगी। तो ज्ञान में स्थित होना कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैंने ये फिजिकल बॉडी धारण किया है और इसमें जीव चेतना है जिसका मैंने संग किया है और मैं इस जगत को, खेल को देखने के लिए आए हूँ। आज जगतनो खेल જોવા માટે હું આવેલ છું। આઈ એમ ધ વિટનેસ, ઓબ્ઝર્વર, હું જોનાર છું, દ્રષ્ટા છું। તો જસ્ટ એવરીબડી પ્રેક્ટિસ ધીસ કે હુ એમ આઈ, હું કોણ છું। I am not my body, હું મારું શરીર નથી। હું શરીરને જોનાર છું। I am the witness of the body. Can you say that? આપણને इंटेलिजेंस આવી है, हमें इंटेलिजेंस दिया है, तो हम इतना कह सकते हैं ये मेरा शरीर है, कह सकते हैं ना। मतलब शरीर जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया और शरीर को देखने वाला, शरीर का मेंटेनेंस करने वाला जो है वो एक अलग हो गया, वो आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया और ये हुआ वस्तु। शरीर एक वस्तु हो गई। जब हमें विचार आते हैं मन में तो हमें कहना चाहिए कि मैं मेरे विचार नहीं हूँ। I am not my thoughts, I have thoughts। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जस्ट शब्दों के थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है। मैं मेरे विचार नहीं हूँ, लेकिन मुझे विचार आ रहे हैं। I have thoughts, I am not my thoughts। कह सकते हैं ऐसा इजी। यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो हम विचारों के प्रवाह में गायब नहीं हो सकते। कभी कभी विचार इतने अधिक आने लगते हैं और हमें बहुत परेशान कर सकते हैं। तो ऐसा कहना है हमें कि आई हैव बॉडी, आई एम नॉट माई बॉडी, आई हैव थॉट्स, आई एम नॉट माई थॉट्स।
आई एम द विटनेस ऑफ माई बॉडी, आई एम विटनेस ऑफ माई थॉट्स। अभी हमें संवेदनाएं, फीलिंग्स भी होती है, और उस कभी कभी बैड फीलिंग होती है, मूड अच्छा नहीं है, कभी कभी बहुत अच्छा मूड बन जाता है। तो हाँ, लास्ट लाइन में ठीक है सब मेरे साथ हो? एवरीबॉडी फॉलोइंग मी? हाँ। तो इमोशंस आती है हमें, और इमोशंस में हम हाईजैक हो जाते हैं बिल्कुल, और उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वह इसलिए क्योंकि उस घड़ी में, उस सिचुएशन में हमने ये समझ लिया है, मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि मैं ही मेरी इमोशंस हूं। तो हमें कहना चाहिए, यदि जागृत है तो, कि मैं मेरी इमोशंस नहीं हूं, मुझे इमोशंस है। आई हैव इमोशंस, बट आई एम नॉट माई इमोशन। सो आई एम नॉट लिमिटेड टू माई इमोशंस, आई एम नॉट लिमिटेड टू माई थॉट्स, आई एम नॉट लिमिटेड टू माई एक्शन और बॉडी और एनीथिंग। वो मैं हूं। अब सब अपने अपने दिल में आंखें बंद करके जब बैठे आप, तो जस्ट ट्राई टू सेपरेट, अपने आप को सेपरेट कीजिए अपने बॉडी से, अपने विचार से, अपनी संवेदनाओं से, भावनाओं से, हर चीज से। तो जितनी जितनी चीजों को आप अलग करते हो, वो वस्तु बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है। उसको आप पॉइंट कर सकते हो। लेकिन क्या आप अपने आप को देख सकते हो? आप अपनी आत्मा को देख सकते हो, जो ये खेल देख रही है? वो इनविजिबल है, वो सब्जेक्ट है, वो विषय है, वो प्योर है, जो देखने वाली है। तो हम आत्मा को देख नहीं सकते। अभी ये बोल रहा है तो इसमें जीव भी है, आत्म भी है, और ये सब खेल उसका अनुभव, खेल का अनुभव वो कर रही है। तो पहला जागने का स्टेप ये है हमारे लिए कि हमें अपने आप को अलग करते जाना है, क्योंकि जो देखने वाला है वो अखंड है, अनंत है, और इस समय के जगत से वो परे भी ट्रैवल कर सकता है। आत्मा ने परम धाम से, डिवाइन वर्ल्ड से ट्रैवल किया। आत्मा यहां आई, देखने के लिए आई है। अब वो देख रही है सब। तो जितना कुछ सामग्री बनाई हुई है वो सब वस्तु है। उन वस्तुओं का हमें त्याग करना है। त्याग कैसे होगा? जब उसको वस्तु समझेंगे तो। उसको यदि विषय समझेंगे तो उसका मोह हमें लगेगा, ये तो मेरी है, क्यों मैं ये हूँ। विल डिफाइन अवरसेल्फ बाय आवर एस्टेट, प्रॉपर्टी जितनी है, प्रोफेशन, इससे हम अपने आप को डिफाइन करेंगे। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन ये सब जो मैं हूँ हम जो करते हैं वो परमानेंट तो है नहीं। वो आया है कहीं से बाहर से, और कभी बाहर जाएगा, चला भी जाएगा। समझ पड़े છે? જે આવ્યું છે તે જઈ પણ શકે છે। એટલે જે આવે છે અને જાય છે એનું તો આ જગત છે, જે જોવા માટે આપણે આવ્યા છે। એ આવાગમનને જોનારા છીએ આપણે। આ બધું જે પણ એક્સપિરિયન્સીસ થાય છે એ આપણે આત્મા છીએ। પ્રાણનાથજી કહે છે કે તમારે આ જાગવાનું દુનિયાના બધા ધર્મોમાં શીખવાડવામાં આવે છે। એવરી રિલિજન ટીચીસ સમથિંગ લાઈક ધીસ। व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस? तो वो कहते हैं कि ये जो जागना है वो आपने अभी तक जो सुना वो तो जरूरी है ही, लेकिन अपने मूल तन में जागना है। जो मूल तन है हमारे आत्मा के, उसको क्या कहते हैं? पर आत्म। पर मीन्स बियॉन्ड। आप अपने आप को जो समझते हो
उससे अधिक हो। मैं आपको एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ कि आप अपने आपकी पहचान दो, और गारंटी है यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग मी, जितनी भी पहचान देंगे वो पर्याप्त नहीं होगी, वो कंप्लीट नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाएगा बताने में। एवरीबडी एग्री? तो वी आर मोर देन व्हाट वी नो अबाउट आवरसेल्फ। वी आर मोर देन व्हाट वी कैन एक्सप्लेन अबाउट आवरसेल्फ। हम अपनी पहचान, किसी का भाई, किसी की माता, किसी का पिता, किसी भी तरह से कितनी भी पहचान बनाओ, हम उससे भी अधिक कुछ कहना बाकी रह जाता है। उसको कहते हैं परे, पार। निराकार के पार थे तीन पार के भी, तो ऐसे पार 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 करते रहते हैं प्रणामी लोग। लेकिन पार का अर्थ क्या है? कुछ बॉर्डर क्रॉस करनी होती है क्या? पार का अर्थ क्या? पार का अर्थ ये कि हम आज अपने आप को जो समझ रहे हैं उससे कई गुना अधिक है कुछ, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम जब हमारे ये शारीरिक, जो हमारा पारिवारिक जीवन है, जो प्रोफेशन का जो जीवन है, उससे अधिक यदि हम सोच सकते हैं तो हम पार हो सकते हैं। ऐसे थोड़ा निराकार के पार जाया जाएगा। निराकार के पार होना कोई इजी तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये तारतम्य कह रहे हैं कि अब जाग देखो, सुख जाग नहीं, ये सुख सुहागिन जो। यू आर एटर्नली वेडेड टू द सुप्रीम बिलव्ड, जो परब्रह्म परमात्मा है, जो ब्रह्म से भी परे है, उसकी आप अंगना हो, उसकी आप आत्मा हो, और वहां